अच्छा, वो सन 2019 तक आपका एमबीबीएस पूरा फाइनल हो गया हाँ होगा। हाँ हाँ। ओके। फिर सन 2020 में कोविड आया। हम्म ठीक है, तब तक आप पूरे डॉक्टर बन चुके थे। हम्म हाँ, तो कैसे आपने कोविड का जो भी आपका अनुभव रहा, कैसे आपने टैकल किया? मतलब देखो, कोविड का कहर तो भयानक था ही। अच्छा। अनजान बीमारी, अनजान सिम्टम्स, अनजान चीजें, अच्छा। लोग इतने बदतर हालत में आ रहे थे, हमारे पास सांस नहीं ले पा रहे। तो वो मंजर तो भाई सबके लिए खराब है। किसी भी डॉक्टर या कि कोई भी हेल्थ हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी आदमी हो, उसको वो मंजर नहीं देखना चाहेगा। अच्छा। उस समय हम इंटर्नशिप कर रहे थे, इंटर्नशिप चल रही थी, तो हमारी ड्यूटी लगाई गई थी। कोई भी इमरजेंसी पेशेंट आ रहे थे तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत फंड्स आ रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर पे सिलेंडर आए जा रहे हैं, खत्म हुए जा रहे हैं, बस हर घंटे चेंज हो रहे हैं वो है। अब पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, जैसे तैसे उनको सांस देने की कुछ उम्मीद कि भैया कुछ तो हम उसके लिए कर दें। इतनी खतरनाक हालत में वो आ रहे थे, और हमारे हॉस्पिटल ने बहुत कुछ किया उसके लिए। एक तो बिल्डिंग तक खोल दी, बहुत बड़ी बिल्डिंग खोल दी, जिसमें 2-3 हज़ार पेशेंट ऐसे ही लेट सकते हैं बस, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो। आईसीयू खोला गया, बहुत मदद की, लेकिन लोग बस मरे जा रहे थे। तो वो बहुत बहुत गंदा नज़रिया था यार। कोविड का नज़रिया दोबारा किसी को देखने ना पड़े ज़िंदगी में। और एक डॉक्टर को तो बिल्कुल ही ना। बिल्कुल नहीं। और मेरे लिए तो कोविड का एक दूसरा भी एक कांड था। क्या था, कोविड के समय मेरे को अपना एफएमजी एग्जाम देना था। अच्छा। अब एमबीबीएस पार कर गए, लेकिन इंडिया में काम करना है, पता है। हाँ। तो इंडिया में वो एफएमजी एग्जाम हमको देना था, तो उसके लिए हमने तैयारी की। नोटिस आ गया कि एग्जाम देना है। अब तुम भाई कोविड में अपने एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरी शहर नहीं जा पा रहे हो। इतना गंदा लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए। अपने घर में नहीं टहल सकते। हम तो हॉस्टल में भी रहने लगे थे, ताकि मम्मी पापा जो है बचे रहे। हम तो भाई हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। हाँ। कोविड कब पकड़ के घर चले जाए नहीं पता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी हाँ बहुत था, बहुत लोगों ने अपने घर छोड़े उस समय। बहुत सारे डॉक्टर्स अपने घर से दूर रहने लग गए थे, बस इसीलिए कि घर वाले जो है बचे रहे। तो हमने भी वैसे ही किया। अब उसी बीच एग्जाम आ गया। अब एग्जाम में क्या था, हमारा बस ये मन में था कि हम एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पा रहे, अब हमको इंडिया के एग्जाम देना है। मतलब एक देश से दूसरे देश आना है। बॉर्डर कैसे पार करेंगे? सबसे पहली बात, काठमांडू से बाहर कैसे निकलेंगे, जगह पे पहुंचेंगे कैसे, फिर सेंटर कैसे जाएंगे, एग्जाम कैसे देंगे। तो उस समय पढ़ाई से भी ज्यादा हमारे दिमाग में तो बस ये चल रहा था कि हम पहले पहुंचे कैसे, एग्जाम सेंटर तक कैसे पहुंचे। तो जैसे तैसे एग्जाम पास आते गए। हमारे पास कोई रास्ता था नहीं, हमने बहुत लोगों को कांटेक्ट किया, किसी के पास भी कोई जुगाड़ नहीं था। फिर लास्ट में जैसे तैसे पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, पासेस जमा किए, मतलब परमिट लिया हमने। फिर बॉर्डर आए, बॉर्डर से क्रॉस किया, बहुत लोगों की हेल्प मिली, हर एक जगह पे लोगों की हेल्प मिली। फिर हम जैसे तैसे सेंटर पहुंचे, एग्ज़ाम दिया, और फिर वापस भी आए। लेकिन अब तुरंत गए हुए एग्ज़ाम दे के वापस आना भी मुश्किल है। तो थोड़ा हमने क्वारंटीन टाइम था, तो हमने थोड़ा इलीगल तरीका अपनाया और ज़बरदस्ती जो है हमने एंट्री ली। और फिर वापस आके हम फिर दूर रहे, क्वारंटीन में बैठे। फिर जाके हमने थोड़ा अपना ड्यूटी रिज्यूम किया। तो ऐसे करके कोविड टाइम बड़ा मुश्किल था यार। पर्सनल लेवल पे भी शिद्दत से आपने कोशिश की गई। और सबसे अच्छी बात, पास भी हो गए। ये लीजिए, वो शाहरुख खान का वो डायलॉग है नहीं, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है। बस सबसे सही बात। सेंटर तक पहुंचे भी, आपने पेपर भी दिया, आप निकल भी गए। बिल्कुल, तो वो बहुत अच्छी बात थी। फिर जाके हमने अपना काम किया पूरा। तो कोविड टाइम भी जैसे तैसे पार निकल गया। अच्छा, एक बात, आपकी स्कूलिंग भी नेपाल में हुई, आपने एमबीबीएस भी नेपाल में किया, आपकी जो पूरी आपकी जो मतलब आपने आपकी जो लाइफ है, जिंदगी ही काठमांडू में गई। ठीक है। लैंग्वेज तो आपको वहाँ को बहुत अच्छी आती है। बिल्कुल आती है। कुछ एक दो वर्ड जो आप गुनगुनाना चाहें अगर यहाँ पे। एक तो मेरा फेवरेट गाना है। अच्छा, ठीक है, वो उस गाने को मैं रेकमेंड करूंगा सबको ही जाके देखें, जिनको मोहब्बत है। अच्छा, उनके लिए वो गाना है। वो गाने का लैंग्वेज मतलब नहीं, लैंग्वेज फर्क नहीं पड़ता, बस वो वीडियो देखो, सुर में खोजो। अच्छा, इतना प्यारा गाना है। क्या है वो? अब उसका एक लाइन बताऊंगा। गाना है उपहार, स्वप्न सुमन करके सिंगर है, उसका है स्वप्न सुमन। हाँ, ठीक है, उसने गाया है। उसकी एक लाइन है, झरी को रात मारू झेर आऊं, माया का मीठा गीत गुनगुनाऊं, त्यो मनमा जाने ठाउँ मलाई देखाउनु,
त्यो मनमा जाने ठाउँ मलाई देखाउनु तिमी आउनु यसै खाली हातोमा। अच्छा, मतलब क्या है इसका? झरी को रात में रुझेर आउनु मतलब तारों भरी रात में तुम मेरे पास आना। हाँ। माया का मीठा गीत गुनगुनाउनु मतलब प्यार भरे कुछ बोल मेरे साथ बोलना। हाँ। त्यो मनमा जाने ठाउँ मलाई देखाउनु मतलब उस तुम्हारे मन में जाने का रास्ता हमको बताओ। हाँ। और तिमी आउनु यसै खाली हातोमा मतलब बस खाली हाथ आना और मेरे साथ रह जाना। हमको किसी चीज की जरूरत है, बस तुम चाहिए, बस आप आइए और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए। बस इसका वीडियो देख लो भाई, इतना मन खुश हो जाएगा। आपको जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा। अब तो हमारे सारे क्वेश्चन हो ही गए बॉस। ठीक, अब क्यों ना एक रैपिड फायर खेल लिया जाए। अच्छा हाँ। चलो खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा रैपिड फायर का हमारा पहला क्वेश्चन। कॉलेज में कोई क्रश था? बहुत सारे। तो वो आपको मिले या नहीं? मिले, कुछ नहीं मिले। कुछ मिले कुछ नहीं मिले, ये मतलब क्रश है भाई, क्रश में अब तुम उम्मीद कर सकते हो, जरूरी थोड़ी है कोई तुम्हारे साथ आएगा। प्यार भी प्यार होता है। एक तरफा प्यार भी प्यार होता है। अच्छा, कभी एग्जाम में चीटिंग वीटिंग की है? बहुत बार। लेकिन मन नहीं करता था, लेकिन अच्छा। करना पड़ता था कभी कभी चीटिंग। सिलेबस इतना ब्रॉड है, कितना भी पढ़ ले, पढ़ के आप पास नहीं हो सकते। पढ़ के पास होने से भी ज्यादा देखो उसमें ना कुछ चीजें ऐसी होती है, तुमको पास होना है। साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा लो, तुमको पास होने से मतलब है। बाकी चीजों देखो, डॉक्टर ना जिंदगी भर के लिए स्टूडेंट होता है, उसमें कभी अंत नहीं होता। तो तुम जैसे भी हो, तुमको एग्जाम निकालना है, बाकी चीजें होती रहती है। ठीक है, तो उसके लिए भी मेरा बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा था। मेरा फाइनल एमबीबीएस का एग्जाम था, सर्जरी का पेपर था। अच्छा, सर्जरी का प्रैक्टिकल एग्जाम। थ्योरी हो गई थी, प्रैक्टिकल का लास्ट एग्जाम मतलब आखिरी दिन। 1 महीने से हम लोग एग्जाम दिए जा रहे हैं और आखिरी का वो 1 दिन बचा है जो हमको बस पार करना है। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है, मेरा रोल नंबर थोड़ा पीछे पीछे आता है। अच्छा। तो उसमें हमको थोड़ा समय मिल जाता है। अब एक सर्जरी का एग्जाम में एक सेक्शन आता है जहाँ पे हमको ओटी के स्टेप्स बताने होते हैं, मतलब कोई ऑपरेशन हो रहे हैं तो उसके स्टेप्स हमको बताने कि हम सही स्टेप्स कर रहे हैं या नहीं। अच्छा। ठीक है, तो उसमें 5-6 ओटी होती थी हमारे लेवल पे जो हम करते थे। तो उसमें से कोई एक ऑपरेशन पूछा जाने वाला था। अब मैंने क्या सोचा था, मैं 15-16 बच्चों के बाद में हूँ, तो मेरे को थोड़ा समय मिल जाएगा, उसको रिवाइज कर लूंगा, पढ़ लूंगा मैं। अब उन्होंने उस समय टीचर्स ने क्या किया, उल्टी गिनती शुरू कर दी। मतलब जो लास्ट रोल नंबर है वहां से शुरू कर दिया। ये बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा हुआ भाई, मेरी फट गई वहां पे। मेरे प्लानिंग पे पानी फिर गया। पूरे प्लानिंग पे पानी फिर गया। तो उसी में एक लड़की थी हमारी, बहुत जीनियस दोस्त थी। उसको मैंने बोला तुम जल्दी से मेरे को कुछ ना कुछ ओटी स्टेप सिखा दो। उस समय एक तो लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी मतलब पित्त की थैली कैसे निकालते हैं, उसका तुम मेरे को स्टेप्स बता दो, मैं वही बता दूंगा अंदर। अच्छा। ठीक है, तो उसने बोला नहीं मैं दूसरा ऑपरेशन बताऊंगी। एक तो दूसरा ऑपरेशन उसने बताना शुरू किया। 2-3 लाइन उसने बताई, 2-3 स्टेप्स बताए। उसके बाद अरे ये मत बताओ यार, मेरे को वही वाला बताओ जो मेरे को चाहिए था। उसने बोला मैंने शुरू कर दिया, तुम मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मेरे को पूरा खत्म करने दो, नहीं तो मेरा फ्लो बिगड़ जाएगा। उसने ऐसे करके बोल के मेरे को टरका दिया। फिर मैं सुनता गया। जैसे ही उसने वो खत्म किया, मेरी बारी आ गई। अब बुला लिया, अब जो मेरे को सीखना था वो मैं सीखा नहीं, दूसरा स्टेप्स उसने बता दिया। अब भगवान की कृपा, चिट उठाना होता, लॉटरी सिस्टम होता है, लॉटरी उठाया और जो ऑपरेशन उसने मेरे को बताया था वही ऑपरेशन पूछा। तो बस मन अंदर से खुश, उसने जो जो बोला था वही मैंने उल्टी की। बस उस समय उल्टी करके मैं आ गया खुश बाहर, और जाते ही उसको प्रणाम किया, देवी मैया भगवान ने तुमको भेजा है आज का मेरा एग्जाम संभालने के लिए बस। तो ऐसे करके जो है, अब चीटिंग बोल लो या क्या बोल लो इसको, लेकिन पास होने का बहुत बड़ा एक तो कारण वो था। सही है। अच्छा, चाय या सिगरेट? चाय भाई, चाय। सिगरेट कौन पीता है, गंदी चीज है। सिगरेट बहुत गंदी चीज है, सिगरेट नहीं पीना है कभी, बिल्कुल भी नहीं। भारत की बिरयानी या नेपाल के मोमो? नेपाल के मोमोज। अच्छा, अब देखो इंडिया की बिरयानी तो फेमस है ही, लेकिन नेपाल के मोमोज तुमको सिर्फ नेपाल में मिल सकते हैं। इंडिया की बिरयानी ठीक है, अच्छी है, लेकिन मोमोज, नेपाल के मोमो भी। जाओ, दिल खुश हो जाएगा। नाइट ड्यूटी या डे ड्यूटी? नाइट ड्यूटी, हमेशा नाइट ड्यूटी। नाइट ड्यूटी में जो सुकून होता है, अच्छा, बहुत शांत रहता है माहौल। पेशेंट आते हैं, तुमको पेशेंट का देखना, पेशेंट तुम्हारा देखेगा, तुम्हारी सुनेगा, और उस समय दुनिया सो जाती है। तुमको पता सिर्फ तुम हो, तुम्हारे आगे मरीज है, तुमको उसको ठीक करना, बहुत सुकून रहता है नाइट। हॉस्टल या घर?
घर भाई घर, घर को कौन छोड़ सकता है। नहीं, तुम दुनिया में कहीं भी रह लो, घर जैसा कुछ नहीं, घर घर होता है। ये तो है, बट हॉस्टल के अपने अलग ही मजे हैं। हॉस्टल के मजे जरूर है, लेकिन होता है ना आदमी थक हार के घर ही जाना चाहता है। हाँ वो तो है। तुम कितनी भी मस्ती कर लो, लास्ट में घर ही जाता है। अच्छा बॉस, आपका कॉलेज जो 19-20 में शायद कंप्लीट हो गया हाँ, था, बिल्कुल कॉलेज हो गया जर्नी। था। अब शायद आपको 5 साल हो गए कॉलेज छोड़े। कॉलेज टाइम आपके बहुत अच्छे से दोस्त रहे होंगे, आपने कभी सोचा नहीं होगा उनसे कभी दूर होंगे, बहुत सारी कस्में खाई होंगी साथ में रहने के, बहुत सारी यादें होंगी, बहुत चीज़ें बिल्कुल, होंगी, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। एक दूसरे के लिए अब- चीज़ें होंगी। अब ऐसा टाइम आ गया है कि आपके पास भी टाइम नहीं है, उनके पास भी टाइम नहीं है कि वो आपको टाइम दे या आप उनको टाइम दे, लेकिन कहीं ना कहीं मिस तो करते ही होंगे। मिस तो बिल्कुल करते हैं। हाँ। जो दोस्त बनाए थे वो अनमोल होते हैं, हाँ है ना, तो हाँ। उनकी याद तो आती है, भले ही हाँ। हम टाइम ना दे पाए, भले ही उनसे मिल ना पाए, हाँ। लेकिन याद तो आती है। अच्छा, उनके लिए कुछ 1-2 लाइन अगर बोलना चाहे। ठीक है, एक पोएट्री है मेरे पास। अच्छा। वो पोएट्री मैंने अपने स्कूल के बाद लिखी थी, अच्छा। लेकिन आई थिंक अभी भी वो होल्ड करती है एकदम, ऐसे कि दोस्तों की यादों के लिए ही है वो। तो वो मैं सुनाना चाहूँगा। हाँ सुनाइए बिल्कुल। मेरे को याद तो पूरा नहीं, फोन में अच्छा देख के ठीक, हाँ नहीं कोई बात नहीं, आप सुना सकते हैं। दोस्तों का साथ हो तो क्या बात हो, ना दुख की सुबह हो न गम की रात हो, तन्हाई का साया आसपास भी ना भटके, होठों पे हर वक्त एक मुस्कान हो। अब रोज ना मिल सके तो क्या हुआ, तुम्हारी यादें हैं हर वक्त मेरे साथ, इस बात से दिल झूम उठता है कि फिर होंगी मुलाकात, फिर वो मस्ती वाली बात होगी, फिर खुशियों की सौगात होगी। जिंदगी की दौर में न जाने कहाँ खो गए, एक दूसरे से बात करना तो मानो भूल ही गए, पर तसल्ली इस बात की हमेशा रहती है, उम्मीद उसी शाम की रहती है जब मिलेंगे सारे दोस्त फिर एक बार, नई मस्ती नई बातों के साथ, यादों के पन्नों में लिख देंगे कहानी नई, जिसे दोहराएंगे हम बार 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 बार। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच बॉस हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू, मेरे को भी बहुत मजा आया तुमसे गुफ्तगू करके, बातें करके। इट वाज वेरी गुड टू मीट यू।